स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और ये वन शॉट सीरीज कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने ग्रुप थ्योरी पे स्टार्ट करी है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें आज मैं आपके सामने कॉसेट्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इनके एग्जाम्पल्स है, प्रॉपर्टीज है और उनके काउंटर एग्जाम्पल्स है, ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको डिवाइड कर। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MS एंट्रेंस बात करेंगे। सबसे पहले कॉसेट्स के बारे में। यार कॉसेट्स होता क्या है? लेट G स्टार बी ए ग्रुप एंड H बी इट्स सब ग्रुप एंड A बी एनी एलिमेंट ऑफ G। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है और H उसका कोई सब ग्रुप है और यहां पे जो A एलिमेंट है वो हम G से ले, ये जो H है इसको हम इधर से ऑपरेशन लगाएं या फिर इधर से ऑपरेशन लगाएं A के साथ, है ना, तो ये जो कलेक्शन बनता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? सुन, कॉसेट्स कहलाता है। अगर हम A को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम राइट कॉसेट कहते हैं, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लेफ्ट कॉसेट कहते हैं। इसमें आपके मन में सवाल उठेगा ये पढ़ क्यों रहे हैं और इसका क्या आगे यूज है? क्योंकि जो नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट होता है वो कॉसेट से ही निकलता है। उसके बाद हम क्वोशिएंट ग्रुप को भी समझेंगे जब हम नॉर्मल सब ग्रुप को समझ लेंगे। बात करते हैं यार कॉसेट का। मैं एक आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप दे रखा है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, राइट। ये हमारे पास कोई ग्रुप दे रखा है और मान लीजिए ये H इसका कोई सब ग्रुप है ना, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में ही होते हैं हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब मैं आपके सामने बताऊं कि यार इसके कॉसेट्स क्या क्या होंगे। तो यार क्या करना है आपको, इसके एलिमेंट जो भी हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट है इसको H के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं एक बार इस 1 को, है ना, ये 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है ना, H के साथ, है ना, मल्टीप्लाई करूंगा। तो यार मैं पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 1 पीछे से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 एंड -1 ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं भैया, राइट। अगर मैं H को -1 से मल्टीप्लाई करूं इसको, है ना, तो यार ये आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा भैया, है ना। अगर मैं H को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, राइट, है ना, आयोटा से करूंगा तो ये आएगा आयोटा, ये आएगा माइनस आयोटा। अगर मैं H को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो यार भैया ये आएगा हमारे पास माइनस आयोटा और ये आएगा हमारे पास प्लस आयोटा। अब हमने क्या करा है, सुन, सबको यहाँ पे एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ ना। मतलब यहाँ पे क्या निकालता हूँ मैं, सुन, अब मैं 1 को H इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस H के अंदर, है ना। तो बेटा 1 को इससे करेंगे तो ये तो 1 और -1 सेम ही आएगा। अगर मैं -1 को इस साइड से मल्टीप्लाई करूँ, है ना भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैं -1 को मैंने राइट से मल्टीप्लाई किया, अब -1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटा यार ये हमारे पास आएगा -1 एंड 1, राइट। अगर मैं यहाँ पे आयोटा को इधर से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा ये हमारे पास आएगा आयोटा एंड माइनस आयोटा। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, सुन, माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यार ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कॉसेट्स आ जाएंगे इसके, है ना। अब सुनिए, आपने बोला कि सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही क्यों लगाया आपने, एडिशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दे रखा है। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप एडिशन में दे रखा होगा तो हम एडिशन वाला ऑपरेशन लगा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि आप देख रहे हैं सुन कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट यहां पे क्या आ रहा है भैया, बराबर आ रहा है, राइट ना। आप देख रहे हो दोनों बराबर आ रहा है, लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है। इससे जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहां से नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन निकलेगी कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है और उसका सब ग्रुप है और उसके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर आता है तो वो सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, उस ग्रुप का नॉर्मल होता है। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें एक और चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि ये जो हमारे पास 1 एलिमेंट था, ये 1 एलिमेंट इसी के था, H का ही था। तो जब आप 1 को इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर से, अल्टीमेटली हमारे पास H ही रहा है। -1 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी हमारे पास H ही आ रहा है। पर ये दोनों के अलावा जो बाकी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो H के बराबर नहीं आ रहा है। एक और बात, दूसरी बात यहां पे ये होती है कि हमारे पास अगर इन दोनों को देखें तो ये तो दोनों हमारे पास सेम ही आ रहे हैं भैया, है ना। अल्टीमेटली 1 एंड -1 आ रहा है और यार ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं भैया, सेम आ रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट कॉसेट 2 आ रहे हैं हमारे पास। देखिए ये दोनों कॉसेट जो आ रहे हैं ये हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं ना। अल्टीमेटली ये कॉसेट आ रहा है और ये कॉसेट आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी हमारे पास कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप के हम कॉसेट्स निकालें तो या तो वो आइडेंटिकली सेम आएंगे या फिर डिसजॉइंट आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। देखो आप, या तो ये दोनों सेम है या अगर इन दोनों को देखें तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा है, पहली बात। एक और चीज ये होती है कि जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉसेट है, अगर हम उसका यूनियन लें, क्या ले भैया, यूनियन,
है ना। देखो यहां पे अगर मैं इन सभी कोसेट्स का यूनियन ले लूं, मान लीजिए सबका ले लो भैया यूनियन, तो जब सबका यूनियन लेंगे तो वापस हमारे पास G बन जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि H.1 यूनियन H.-1 यूनियन H.i यूनियन H.-i, राइट। अगर हम करें तो ये पूरा का पूरा G बना देगा। आप बोलोगे सर आप सब के सब राइट कोसेट ले रहे हो, अरे सबका सब लेफ्ट ले लो, तो भी यही होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जब भी हम ग्रुप के सब ग्रुप के कोसेट्स की बात करते हैं तो क्या लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के साथ हमेशा बराबर होता है? भैया ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज नॉन एज परमुटेशन ग्रुप। अगर आपने नहीं देखा परमुटेशन ग्रुप के बारे में, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप आईटी पे जाके परमुटेशन की मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, बेहतर तरीके से मैंने समझा रखा है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आइडेंटिटी 1 2 1 3 एंड 2 3 1 2 3 एंड बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 3 2। सुनिए हमारे पास है, मान लीजिए मैंने इसका एक सब ग्रुप लिया EN12, राइट, मैंने ये लिया, क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके कोसेट्स के बारे में तो सुन, सबसे पहले बात करें यहां पे EH मतलब HE को करेंगे तो यार ये तो हमारे पास एज इट इज ये का यही आ जाएगा, है ना, ठीक है। मैं सबका राइट कोसेट निकाल रहा हूं, इसमें फिर लेफ्ट कोसेट करेंगे तो ये भी चलो इसके बराबर ही आएगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सुन H12 के बारे में। जब मैंने आपके सामने बोला था कि अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है तो यार वो तो एज इट इज ही देगा। अगर मैं 1 2 को पीछे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हमारे पास 1 2 हो जाएगा और ये 1 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये हमारे पास इसके बराबर ही होगा, राइट। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं यहां पे 1 3 के बारे में, क्या बोलूं भैया 1 3 के बारे में, तो यार 1 3 को मैं अगर पीछे से मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर, अब यहां पे मैन जादू स्टार्ट होगा, तो यार ये आइडेंटिटी के साथ 1 3 मल्टीप्लाई आएगा तो ये 1 3 हो जाएगा। एंड सुन जब मैं 1 2 को मैं क्या करूंगा सुन 1 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 2 हो जाएगा, राइट। सुन ये हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं सुन, यहां पे मैंने क्या करा 1 3 को पीछे से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 1 3 को क्या करता हूं भैया आगे से मल्टीप्लाई करता हूं इस H में, तो यार भैया ये तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 आ जाएगा। और जब 1 3 को आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 इंटू 1 2 करोगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा, राइट। तो यार आप देख रहे हो इसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आए। यहां पे क्लियर है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हाँ नहीं आ रहा है, इससे ये प्रूव होता है कि यार ये जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ऐसे और भी कोसेट्स निकलेंगे भैया, मैंने आपको यहां तक बताया। फिर आप क्या करेंगे 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 2 3 से करेंगे, 1 3 2 से करेंगे, तो टोटल हमारे पास यहां पे 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे अलग अलग, राइट। अब आप बोलोगे सर आपको किसे पता पड़ा कि 3 ही आएंगे? अरे मेरे भाई यहां पे अगर S3 को S3 के ऑर्डर से H के ऑर्डर को डिवाइड करा जाए तो यार यहां पे हमारे पास क्या है 6/2 होगा और उसकी वैल्यू 3 आएगी, मतलब 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आएंगे, राइट। आपको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, पर आपको मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो कंसेप्ट को समझाना था, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे कि अगर हमारे पास R प्लस ग्रुप है और Z प्लस इसका हमारे पास क्या होता है सब ग्रुप होता है, ये रियल नंबर का है और सेट ऑफ इंटीजर ऑब्वियसली इसका सबसेट होता है, तो ये प्लस में इसका क्या बनेगा ग्रुप बनेगा, तो ये इसका क्या होता है सब ग्रुप होता है। वो बोलोगे सर इसके यहाँ पे कितने कोसेट्स होते हैं, तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप फाइनाइट है और उसका अगर हम सब ग्रुप ले रहे हैं तो उसके जो कोसेट्स होते हैं वो फाइनाइट कोसेट्स होते हैं, है ना, फाइनाइट डिस्टिंक्ट कोसेट मिलेंगे। पर अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है और उसका सब ग्रुप भी हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो सुन उस वाले केस में हमारे पास जो कोसेट्स मिलेंगे वो फाइनाइट भी मिल सकते हैं और इनफाइनाइट भी मिल सकते हैं। एग्जांपल है, जैसे यहां पे अगर मैंने ये इसका सब ग्रुप लिया तो इस केस में तो हमारे पास इनफाइनाइट कोसेट्स आएंगे। पर अगर मैं आपके सामने यहां पे ये एग्जांपल लूं कि Z प्लस ले लूं और मैं इसका अगर सब ग्रुप लूं 2Z प्लस 1, तो भैया इस वाले केस में हमारे पास जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिलेंगे वो सिर्फ 2 मिलेंगे। अगर हम 3Z प्लस ले तो 3 मिलेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वाटर्नियन ग्रुप है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप अबिलियन है या कोई भी ग्रुप साइक्लिक है और उसका अगर हम सब ग्रुप ले रहे हैं और फिर कोसेट्स निकाल रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, और अगर कोई भी ग्रुप नॉन अबिलियन है और उसके अगर हम कोसेट्स निकाल रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या फर्क आता है, इस पे बेस्ड भी कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरम्स है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मैंने K4 लिया जो कि हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता E A B एंड AB, राइट। अब मैं जानता हूं कि अगर ये ग्रुप अबिलियन है तो यार मैं अगर इसका सब ग्रुप लूं, मान लीजिए मैंने इसका सब ग्रुप ले लिया आइडेंटिटी एंड A, है ना
भैया मैंने इसका ये क्या ले लिया, एक सब ग्रुप ले लिया, राइट। अगर मैं इसके किसी भी एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली ग्रुप अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप भी अबिलियन होगा, और अगर सब ग्रुप अबिलियन है तो उसके एलिमेंट को इधर से मल्टीप्लाई करो या उधर से मल्टीप्लाई करो, भैया बात बराबर ही आएगी, राइट। तो यार यहां पे इसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, तो यहां पे इसका अगर बराबर होता है तो मैंने आपके सामने बोला है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो अगर कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप अगर हम लेते हैं और उसके कॉसेट्स को हम देखेंगे तो लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर होगा बिकॉज ऑफ द अबिलियन प्रॉपर्टी। देन यहां पे एक रिजल्ट निकलता है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसके सभी सब ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। पर सुन, इसका काउंटर एग्जांपल होता है वो होता है क्वाटरनियन ग्रुप। अच्छा, एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि ग्रुप अबिलियन है, आपके मन में सवाल उठेगा सर ग्रुप अगर साइक्लिक है तो क्या होगा। तो भैया हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबिलियन भी होगा, और अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो साइक्लिक के भी सभी सब ग्रुप यहां पे क्या होते हैं, नॉर्मल होता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी कोई ऐसा ग्रुप भी होता है जो कि नॉन अबिलियन होता है पर उसके सभी सब ग्रुप यहां पे नॉर्मल होते हैं, और वो होता है क्वाटरनियन ग्रुप। सुन, क्वाटरनियन ग्रुप की बात करें तो हम जानते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास कैसे होता है यार, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के। और अगर मैं यहां पे इसके सब ग्रुप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक है ना, बहुत सारे तो नहीं होते, मतलब फाइनाइट सब ग्रुप होते हैं, और इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो iTip पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर इसके सब ग्रुप की बात करी जाए तो यार यहाँ से हमारे पास इसका सब ग्रुप जो एक तो होगा हमारे पास 1, राइट, ये H1 ले लीजिए आप, है ना। इसमें अगर हम H2 की बात करें तो ये आएगा प्लस माइनस 1, राइट। अगर हम इसके H3 की बात करी जाए तो वो होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई। अगर हम H4 की बात करें तो ये आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे। ऐसे ही H5 की बात करें तो ये आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के। और इसी टाइप से अगर हम H6 की बात करें तो यार वो हमारे पास क्या आएगा भैया, Q8 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर मैं H1 लूँ और इसके सभी एलिमेंट का राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट लूँ, भैया बराबर ही आता है ना। Q8 को लूँ तो बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे एक रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है ना, अभी तो मैंने आपको समझाऊंगा, मैं खैर बता देता हूँ, पहले एक ये वाला बताता हूँ फिर एक रिजल्ट और बताता हूँ। इसमें अगर हम प्लस माइनस 1 की बात करें, है ना, तो प्लस माइनस 1 में इसके सभी एलिमेंट को आप चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे उधर से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर ही आएगा। इसी प्रकार से आप इससे करो, है ना, तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, है ना। अल्टीमेटली लेफ्ट राइट के बराबर आना चाहिए, है ना। ये अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर अगर हम H3 की बात करें और H3 के अंदर सर यहां पे हमारे पास आ रहा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आई आ रहा है, सर अगर इसको मैं J से मल्टीप्लाई करूं तो सर यहां पे क्या आएगा, अगर मैं आपको इसको लिखूं यहां पे तो बेटा यार ये क्या आएगा, प्लस 1 माइनस 1 एंड आई एंड माइनस आई, है ना। और बेटा क्या कर रहा हूं, इसको मैं पीछे से J से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, J आ जाएगा, ये आएगा माइनस का J, और ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास आई डॉट जे, है ना। तो आई डॉट जे हमारे पास क्या आएगा भैया, के हो जाएगा, और ये आएगा माइनस आई डॉट जे, तो यार ये आ जाएगा माइनस का के आ जाएगा, राइट। अब मैं अगर जे को आगे से मल्टीप्लाई करूं, यहां से मल्टीप्लाई, है ना, आगे से करो तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये जे आ जाएगा, ये माइनस जे आएगा, इसमें जे डॉट आई, है ना, तो जे डॉट आई हमारे पास क्या आएगा, माइनस का के आ जाएगा, है ना। और भैया जब इसको माइनस का है तो यार ये अगर हमारे पास माइनस का होगा तो उस वाले केस में ये प्लस का के आ जाएगा। तो यार ये बराबर आ रहा। अब ये जरूरी नहीं कि H के बराबर, मतलब इस H3 के बराबर है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो कब आएगा बराबर, जब इसी का कोई एलिमेंट ले, जैसे मैं इसी के, मान लीजिए मैं S3 की बात कर रहा हूं, अगर यहां पे प्लस 1 लूं, माइनस 1 लूं, आयोटा लूं और माइनस आयोटा से आगे पीछे मल्टीप्लाई करूं तो वो H ही देगा। पर इसके अलावा अगर किसी भी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कुछ और भी दे सकता, पर अल्टीमेटली ये दोनों बराबर होने, देखो बराबर आ रहा है ना। इस टाइप से इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, राइट। तो जो भी हमारे पास क्वाटरनियन ग्रुप है जो कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, पर ये काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम करता है कि इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब के सब हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। पर इसमें एक और रिजल्ट होता है जो कि बहुत काम आता है नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर। अगर इसमें कोई भी ग्रुप है हमारे पास, कोई भी ग्रुप है, चाहे वो नॉन अबिलियन है, चाहे वो अबिलियन है, चाहे वो साइक्लिक है, भैया उसके कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, है ना। एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी। जैसे मैं बात करूं S3, तो यार S3 के हमारे पास सब ग्रुप्स होते हैं, है ना।
परमुटेशन ग्रुप की बात करी जाए S3 के अंदर, तो एक तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, एक S3 खुद आता है ना। उसके अलावा और भी हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी के साथ 1 2 ले लो, है ना। एक होता है आइडेंटिटी के साथ 1 3 ले लो, एक हमारे पास होता है आइडेंटिटी के साथ, है ना, मतलब ये हमारे पास ऐसा होता है ना, एंड आइडेंटिटी के साथ हमारे पास 2 3 ले लो, है ना। ये भी ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप, आइडेंटिटी के साथ 1 2 3, है ना, एंड 1 3 2, है ना, ये होता है और एक ये होता है। इसमें यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि ये तो दोनों सब ग्रुप होते ही हैं और ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप भी होते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार नॉर्मल कैसे हो रहा है यार, ये बताओ यार, है ना। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि यार भैया S3 के एलिमेंट और S3 से ही आप इधर से मल्टीप्लाई करो कि उधर से मल्टीप्लाई करो, भैया क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। भाई एलिमेंट को आप इधर से मल्टीप्लाई करो या उधर से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आएगा तो उसी में ना, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। तो यार उस वाले अगर पूरा का पूरा ग्रुप है और उसके एलिमेंट से इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो, भैया वो तो होगा ही होगा, राइट। तो कोई भी ग्रुप है उसके 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, उसके अलावा हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। पर एक रिजल्ट और निकलता है यहां पे कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके सब ग्रुप का ऑर्डर से डिवाइड करें, है ना, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 6 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं और वो 2 के बराबर आए, मतलब इंडेक्स 2 बोलते हैं इसको, है ना। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप G है और उसका सब ग्रुप H लें और उसका इंडेक्स अगर 2 आए तो भैया वो नॉर्मल होता है 100%। तो सुन, अगर इंडेक्स 2 है तो यार वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आप देख रहे हो सुन, इसका इंडेक्स इसके साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इन दोनों के अलावा ये भी इसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी नॉर्मल होगा उसका इंडेक्स 2, भैया इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसका इंडेक्स 1 आ रहा है, इसकी बात करें तो इसका इंडेक्स 6 आ रहा है, तो भैया जरूरी नहीं है, राइट, है ना। पर 2 वाला हमेशा नॉर्मल होता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए Z5, अगर ये हमारे पास कोई ग्रुप दे रखा है Z5 एडिशन मॉडलो 5, है ना। अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें तो यार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। एक तो Z1 इसका सब ग्रुप होगा और एक हमारे पास Z5 इसका सब ग्रुप होगा, राइट। इसके अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप नहीं आएगा, दैट इज आइडेंटिटी और एक खुद। तो अगर इसके नॉर्मल सब ग्रुप की बात करी जाए तो भैया या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, मतलब इसके इन दोनों के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सुन, यहां पे एक और रिजल्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसके जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो खुद या फिर आइडेंटिटी आता है, उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं, है ना। यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, सुन, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यहां पे आप देख रहे हो सुन, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप भी आ रहा है जो कि नॉर्मल हो रहा है। तो यार S3 जो होता है ये सिंपल नहीं होता है, क्योंकि आइडेंटिटी और S3 के अलावा एक और हमारे पास सब ग्रुप आ रहा है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सुन, सिंपल ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी ग्रुप है उसके नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी या ग्रुप अकेला आता है तो दैट टाइम वो जो ग्रुप होता है वो सिंपल ग्रुप कहलाता है। और अगर बाई चांस उसके अलावा और भी कोई और आ जाते हैं तो दैट टाइम वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल नहीं कहलाता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मुद्दे पे आते हैं। इसमें जैसे हम बात करें ये वाला Z4 एडिशन मॉडुलो 4, हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है और साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप की बात करें जैसे Z4 है तो इसके सब ग्रुप कौन होते हैं, इसमें इसके डिवाइजर्स होते हैं, या तो Z1 होगा या Z2 होगा या Z4 होगा, और इसके सब ग्रुप हमेशा यूनिक होते हैं। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो क्या होते हैं भैया, यूनिक होते हैं। और यूनिक हमारे पास हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अभी मैंने S3 वाला एग्जांपल हटा दिया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि S3 में हमारे पास 3 ऑर्डर का एक ही ग्रुप आ रहा था, याद है ना, 1 2 3 एंड 1 3 2, है ना, और 2 ऑर्डर के हमारे पास 3 आ रहे थे यहां पे, है ना। तो अगर कोई भी ग्रुप है जिसका सब ग्रुप एक यूनिक ऑर्डर का आ रहा है ना, जैसे 3 ऑर्डर का हमारे पास यूनिक आ रहा था, ये हमेशा इसका नॉर्मल होगा। तो अगर कोई भी ग्रुप है अगर उसका सब ग्रुप यूनिक आ रहा है तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। ये भी एक तरीका होता है चेक करने का, राइट। तो इसमें अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भैया, यूनिक होते हैं। और अगर प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है, क्योंकि हमारे पास उसके जो सब ग्रुप होंगे या तो ZP होगा या फिर Z1 होगा, राइट। जैसे ये हमारे पास सिंपल नहीं, वो सिंपल है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहां पे रिजल्ट जो मैंने आपको बताया वो क्या हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है उसका सब ग्रुप H है और उस H के एलिमेंट के साथ हम कॉसेट निकालेंगे तो वो H ही दे देगा, है ना, जो मैंने आपको बताया था, राइट। एक और चीज हमारे पास यहां पे कि जितने भी कॉसेट्स हैं, ये राइट हो या लेफ्ट हो, उसका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा G बन जाएगा, है ना। इसमें अगर H हमारे पास यहां पे फाइनाइट सब ग्रुप है G का, तो उसके जितने भी कॉसेट्स हैं
उसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा H के ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे मैं आपके सामने बता रहा था यहां पे कि H हमारे पास अगर +-1 + आयोटा ले, राइट, तो इसमें यहाँ पे मैं किसी भी एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जितने भी कॉसेट्स बनेंगे उसके अंदर भी एलिमेंट 4 ही आएंगे ना, 4 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इंडेक्स मैंने बता ही दिया कि जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आते हैं, है ना, वो हमारे पास उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है ना। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, Z+ है और 2Z+ है, तो हम जानते हैं Z में हमारे पास एलिमेंट कैसे होते हैं यार भैया। अगर आप देखें तो सुन Z में हमारे पास एलिमेंट कैसे होते हैं यार, ये आता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि 2Z + H में हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉसेट्स क्या होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 2Z को लिखते हैं यहाँ पे भैया, क्या लिखते हैं, 2Z को लिखते हैं। तो 2Z में हमारे पास क्या आएगा, सुनिए 0 आएगा, ये 2 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 6 आएगा, -2 आएगा, -4 आएगा, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे, राइट। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कॉसेट्स कितने होंगे। तो यार एक काम करता हूं, मैं इसको H ले लेता हूं। अब भैया चूंकि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है तो हम क्या करेंगे, H+1 लेते हैं ना बेटा। 1 से मैं इसको ऐड करता हूं, सबको 1 से ऐड करता हूं, तो ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको H+2 करूं बेटा, 2 से ऐड करूं, जब 2 से ऐड करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, -2 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आएगा, ये आता जाएगा, राइट, है ना। तो और H हमारे पास खुद रह रहा है। तो यार एक तो ये है और एक ये, जैसे ही हम H+2 करने गए तो भैया ये तो वापस हमारे पास H आ गया, राइट। इसी टाइप से जब आप H+3 करेंगे तो यार जैसे +3 करेंगे तो वापस ये कहीं H+1 टाइप का बन जाएगा। तो आपके पास देख रहे हो हमारे पास 2 ही डिस्टिंक्ट कॉसेट आ रहे हैं, एक तो H आ रहा है और एक H+1 आ रहा है, राइट। बाकी उसके बाद तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्लियर है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट कॉसेट आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे, है ना। तो अगर आपको इसका पता लगाना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सुन 2Z है तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा। अगर हमारे पास 3Z है तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंडेक्स आएगा। अगर PZ है तो P इसका इंडेक्स आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर G फाइनाइट है तो उसका इंडेक्स भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भैया, फाइनाइट होता है। इसमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जैसे Z+ एडिशन मॉडुलो 100 है और Z10+ एडिशन मॉडुलो 10 है, अगर आपसे इसका इंडेक्स पूछे तो 100/10 कर देंगे, 10 हमारे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट कॉसेट आएंगे। सो नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के बराबर है तो यार हमारे पास वो जो सबसेट होता है, वो जो सब ग्रुप होता है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। पर सुनिए राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट को बराबर चेक करना घना भारी पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल इफ X बिलोंग्स टू G। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक G से एलिमेंट लें और एक H से एलिमेंट लें, फिर X इनवर्स अगर हमारे पास H में आ जाता है तो ये जो H होता है ये G का हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक S3 है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 1 3 1 एंड 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 3 2। सुन ये हमारे पास आ राइट, और हमने यहां पे क्या करा है, सुन एक इसका सब ग्रुप लिया दैट इज 1 2, और आपको ये प्रूव करना है कि यार भैया ये हमारे पास नॉर्मल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट यहां से लेंगे ना, तो सुन एक एलिमेंट लेता हूं 1 2, ठीक है ना, और एक एलिमेंट यहां X से लेता हूं, है ना, मतलब S3 से लेता हूं, राइट 1 2 3 ले लेते हैं, चलो है ना। सुन 1 2 3 लिया मैंने। अब मैं क्या करना हूं, अब मुझे प्रूव करना है कि X इनवर्स किस में आना चाहिए, H में आ जाना चाहिए। अगर ये H में आ जाएगा तो हमारा काम खत्म है भैया, राइट। तो क्या करेंगे यार, X हमारे पास 1 2 3 है, इसमें H हमारे पास 1 2 है, और इसका जो इनवर्स होता है वो ये होता है, सुना ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा 1 3 2 आ जाएगा, राइट। अब आपको परमुटेशन को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो भैया iTap पे घना अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ। इसमें यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, इसमें क्या होगा 1 3 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है यहाँ पे, एंड 3 1 पे जा रहा है, तो 1 आ जाएगा। अब सुन हम ये देखेंगे 2 कहां पे जा रहा है, तो सुन 2 1 पे जा रहा है ना, 1 2 पे जा रहा है, एंड 2 3 पे जा रहा है, तो भैया ये 3 पे चला जाएगा, राइट। अब देखेंगे 3 कहां पे जा रहा है, तो भैया 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, एंड 1 2 पे जा रहा है, तो भैया ये चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सुन यहां से इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 3 आएगी, और 2 3 जो है वो H में नहीं है, मतलब यार ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल होगा या नहीं होगा। इसमें एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमारे पास ये ग्रुप G दे रखा है और ये हमारे पास H इसका सब ग्रुप दे रखा है। आपको ये पता लगाना है कि क्या H जो है ये G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें यहां पे क्या करिए, X का एक एलिमेंट ले लीजिए A
डी एंड यहाँ पे 0 एंड ये आ रहा है हमारे पास डी, और सुन एच हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट इसी टाइप का ले लीजिए, यहाँ पे ये आएगा 1 B1 0 1, राइट। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल h, राइट। अब हम निकालेंगे x इनवर्स की वैल्यू, तो ये आएगा a b 0 d एंड 1 B1 0 1 एंड सुन यहाँ पे इसका जो इनवर्स लेंगे तो यार ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे डी ए, और यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, और सुन 1/AD यहाँ पे आ जाएगा, है ना, याद है डिटरमिनेंट। नाउ इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/AD आएगा। भैया यहाँ पे ये a है, ये b है, ये 0 है, ये d है, यार इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास d, एंड इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का b प्लस a b1 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आएगा। नाउ 1/AD, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AD आएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का AB प्लस a² b1 एंड सुन जब इसको करेंगे तो प्लस का AB आएगा, कैंसिल करेंगे तो सुन ये आएगा a² b1। सुन यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये AD आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सुन इस AD को हम डिवाइड करेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये a से कैंसिल तो a b1/d एंड सुन ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। आप देख रहे हो सुन इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ 1 1 और यहाँ 0 आना चाहिए, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो रियल आना चाहिए। तो यार ये तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, और ये हमारे पास ये आएगा। तो यार इस तरह से हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुनिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, बताया था मैंने आपको। द सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल, ये भी मैंने आपको बताया था। अ सब ग्रुप H ऑफ ऑर्डर K इज नॉर्मल इन G इफ इट इज यूनिक। अगर हमारे पास यूनिक ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप मिलता है तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। सुन स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होता है वो जनरल लीनियर ग्रुप का हमेशा नॉर्मल होता है, सब ग्रुप होता है। एंड आइडेंटिटी एंड G हमेशा G के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। सेंटर जो होता है, सेंटर को मैं आगे आने वाले अपकमिंग जो वन शॉट सीरीज है उसमें जरूर शामिल करूंगा, तो ये भी इसका क्या होता है, सुन नॉर्मल होता है। सिंपल ग्रुप की परिभाषा मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी G है ग्रुप, अगर उसके हम यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप ले, वो G और आइडेंटिटी के अलावा दूसरे कोई भी यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करते हैं तो यार वो हमारे पास क्या कहलाता है भैया, सिंपल ग्रुप कहलाता है। सुन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इनको लेने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 इज नॉर्मल, यस इट इज करेक्ट, मैंने भी आपके सामने बताया था। K4 इज सब ग्रुप ऑफ एनी नॉन अबिलियन, देन K4 इज ऑलवेज नॉर्मल इन G, भैया जरूरी नहीं है। अगर हम S4 की बात करें तो S4 में जो K4 होता है ये इसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। पर S5 में भी K4 होता है पर वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुन ये हमारे पास पूछा जा रहा कि GAB वेयर AB बिलोंग्स टू Q और A इज नॉट इक्वल टू 0, एंड हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है कि AB स्टार CD इज इक्वल टू AC AD प्लस B, एंड आपसे पूछा रहा है कि ये हमारे पास H एक सब ग्रुप दे रखा है, तो क्या ये हमारे पास नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो सुन हम क्या करेंगे, यहां से हम एक एलिमेंट लेंगे H जो कि 1, B टाइप का है, और दूसरा एलिमेंट हम यहां से X लेंगे जो कि हमारे पास AB टाइप का है। अब हमें यह देखना है कि X इनवर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है। सुन X तो हमें पता पड़ गया पर इसका इनवर्स हमें नहीं पता, तो हमें पहले इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। पर इनवर्स से पहले हमें इसके आइडेंटिटी के बारे में आइडिया होना अति आवश्यक है। हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो सुन अगर हम बात करें यहाँ पे A, B, मैं किससे वापस मल्टीप्लाई करूं कि यार वापस हमारे पास A, B आ जाए, तो ये जो CD होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं मतलब ऑपरेशन लगाऊं तो AC एंड AD प्लस B आएगा इज इक्वल टू A, B, और अगर हम इसको आपस में बराबर करें तो AC इज इक्वल टू A एंड AD प्लस B इज इक्वल टू B। हमें यहाँ पे C और D की वैल्यू निकालनी, तो C तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और B से B कैंसिल होने पर D हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 1, 0 आएगा। अब हमें देखना है इसका इनवर्स क्या होगा। तो सुन मान लीजिए हमने A, B स्टार, हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ये आइडेंटिटी दे देते। मान लीजिए CD इसका इनवर्स है, राइट, है ना, मतलब CD इसका इनवर्स है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा AC, है ना, कॉमा ये आएगा AD प्लस B इज इक्वल टू ये आएगा 1, 0। तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, AC इज इक्वल टू 1 एंड AD प्लस B इज इक्वल टू 0। हमें C और D की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो C की वैल्यू हमारे पास 1/A आ जाएगा, एंड सुन यहाँ पे इसकी बात करें तो D की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस का B/A
ए आ जाएगा। तो इसमें यही हम काम करेंगे, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास ए कोमा बी एंड एच हमारे पास आ रहा 1 कोमा बी एंड इसमें एक्स इनवर्स जो आएगा वो हमारे पास क्या, सुनिए सी और डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो हमारे पास जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा 1/a कोमा माइनस का b बाय ए आएगा, मतलब 1/a माइनस का b बाय ए। अब यहाँ पे ये स्टार स्टार ऑपरेशन है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टार स्टार ऑपरेशन है क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन स्टार है और अगर सब ग्रुप है तो उसमें भी स्टार ही ऑपरेशन होगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आएगा ए कोमा बी। अब इसमें यहाँ पे इसका ऑपरेशन लगा दीजिए वाला, है ना। तो यार ये तो स्टार ही रहेगा, इसको निपटते पहले, है ना। तो यार ये क्या होगा, इसमें ए सी मतलब पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 1/a एंड दूसरा वाला हमारे पास ए डी, है ना, पहला वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास माइनस का b बाय ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास b आ जाएगा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो a से तो कैंसिल, तो ये 1 आ रहा है एंड इसमें a d से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या कोमा a माइनस का b बाय ए प्लस b आ जाएगा, राइट। तो इसको देखेंगे हम, तो यार ये 1 कोमा इसको अंदर लेके चलेंगे तो यार ये आएगा माइनस का b एंड प्लस का ए बी प्लस का b आएगा। तो आप देख रहे हैं यार ये 1 कोमा ए बी आएगा, हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 कोमा बी टाइप का आ रहा है जहाँ बी क्यू से, है ना। तो सुन 1 तो हमारे पास आ रहा है और ये जो ए बी होगा ये हमारे पास कहाँ से चला जाएगा भैया, क्यू से चला जाएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एच है ये जी का यहाँ पे क्या होगा भैया, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, Z15 और एडिशन मॉडुलो 15 है और Z5 एंड एडिशन मॉडुलो 5 है। तो अगर हम बात करें Z15 के सब ग्रुप के बारे में तो यार हम जानते हैं इसके जो सब ग्रुप आते हैं, एक तो Z1 आएगा, एक Z3 आएगा, एक Z5 आएगा और एक Z15 खुद आएगा, राइट। ये चार है, इसको हमारे पास क्या होंगे, इसके सब ग्रुप होंगे, यूनिक आएंगे, चारों के चारों हमारे पास नॉर्मल होंगे। अगर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि AH प्लस HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z5, भैया नॉर्मल है तो यार ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी Z5 के लिए। इसमें ये गलत हो जाएगा। G सिंपल, भैया G सिंपल नहीं है क्योंकि इसके तो हमारे पास इन दोनों के अलावा और भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं। H इज नॉट नॉर्मल इन G, भैया ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसमें जो वन शॉट सीरीज है आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन के लिए जो IIT JEM कॉम्बैट सीरीज की बुक बहुत ही हेल्पफुल है, इसको आप बाय कर सकते हैं अमेजोन से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप IIT JEM 2024 के लिए तैयारी करें तो आपके लिए तो वैसे भी आप इसको ले सकते हैं। इस टाइप की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं वन शॉट सीरीज के तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप MSQ MCQ और NET टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो अभी मैंने यहाँ पे एक सीरीज अपलोड करी, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।